सूर्य का देव स्वरूप किसे कहते हैं? आदि काल से ही मनुष्य ने सूर्य के दीप या चकाचौंध करने वाला तेजोमय स्वरूप को कार्य प्रेरक या शक्तिदायी और मंगलकारी माना गया है। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास से जुड़े कई उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध धरती पर मानव का अवतरण करीब 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। वास्तव में 6000 ईसा पूर्व में मानव सभ्यता के विकास की कहानी मेसोपोटामिया आज का और सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ हुई है। प्राचीन मानव सभ्यता के विकास से जुड़े तथ्य जैसे आरंभ काल, स्थान विशेष, कालखंड, उपलब्ध साक्ष्य आदि के मद्देनजर इतिहासकारों की सोच और उसके निर्णय में मत भिन्नता स्वरूप दिखती है, पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानव सभ्यता को आज के रूप में विकसित होने में 6 वर्ष नहीं बल्कि करीब 8 वर्ष लगे हैं। विकास के इस लंबे दौर में हजारों वर्ष पूर्व से ही मनुष्य ने सूर्य की महत्ता को स्वीकारा है। सूर्य के निकलने से पहले फैले प्रकाश को छिपने पर पसरे अंधकार को उसने कभी उत्सुकता से एक अलौकिक स्त्रीत्व के रूप में पहचाना होगा। आज उसके लिए यह नियमित और संतति के रूप में विकसित किया गया है। इसके बाद है कि आदि काल से ही मनुष्य के सूर्य के दिव्य चकाचौंध करने वाला तेजोमय स्वरूप को प्रेरक, शक्तिदायी और मंगलकारी माना है। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास से जुड़े कई उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध धरती पर मानव का अवतरण करीब 2 लाख पूर्व हुआ। वास्तव में 6000 ईसा पूर्व में सभ्यता के विकास की कहानी मेसोपोटामिया आज का इराक और सिंधु सभ्यता आज का अफगानिस्तान से प्रारंभ हुई है। प्राचीन मानव सभ्यता के विकास से जुड़े तथ्यों जैसे आरंभ काल, उसके बाद स्थान विशेष, कालखंड, उपलब्ध साक्ष्य आदि के मद्देनजर इतिहासकारों की सोच और उसके निर्णय में मत भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखती है, पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानव सभ्यता को आज के रूप में विकसित होने में 6000 वर्ष नहीं बल्कि करीब 8000 वर्ष लगे। विकास के इस लंबे दौर में हजारों वर्ष पूर्व से ही मनुष्य ने सूर्य की महत्ता को स्वीकारा। सूर्य के निकलने से पहले प्रकाश और छिपने पर पसरे अंधकार को उसने कभी उत्सुक से एक अलौकिक अस्तित्व के रूप में पहचाना होगा। आज उसके लिए यह नियमित संतति के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में कई ऐसे प्रतीक हैं जो हमारी श्रद्धा उपासना के आधार पर बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में प्राप्त मुद्राओं, शिलालेखों आदि में पीपल, सूर्य व चक्र जैसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं। मध्य प्रदेश के पौराणिक गुफा चित्रों में अंकित स्वास्तिक प्रतीकों की उपासना की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार वो भी एक धार्मिक और दार्शनिक प्रतीक है जो शिलालेखों में विभिन्न शैलियों में अंकित मिलता है, जो दर्शाया गया है कि हमारे यहाँ सूर्य पूजा की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी होती है। खगोलीय विज्ञान एस्ट्रोनॉमी में हुए शोध से पता चला है कि 40,000 वर्ष पहले भी मनुष्य ग्रह नक्षत्रों की जानकारी में पूरी दिलचस्पी रखता था। लंदन स्थित एडिनबर्ग और कैंट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि यूरोप की पुरातन गुफाओं में भी कई ऐसे चिन्ह हैं जो तारामंडल की स्थितियों को दर्शाते हैं। उस समय इनका इस्तेमाल तारों और ग्रहों की स्थिति को समझकर महत्वपूर्ण दिन और तारीख चिन्हित करने के लिए किया जाता है। सूर्य की भूमिका भी
अहम थी और लोग उसे एक अद्वितीय खगोलीय पिंड के रूप में देखते थे। उसके बाद वेदों और पुराणों में सूर्य उपासना इतिहासकार 2000 से 1500 ईसा पूर्व को वैदिक काल की संज्ञा देते हैं। इसी दौरान वेदों की रचना हुई। वेदों को विश्व के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। वेद सर्वहितकारी ज्ञान के भंडार हैं और भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ माने जाते हैं। वेद ने सूर्य के महर्षि को बताते हुए उसे सूर्य आत्मा जगत अस्त्र से क्यों कहा जाता है, यानी सूर्य का चर और अचर जगत की आत्मा ही वेद का कंस बन जाता है।